तो वीर तेजाजी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो तेजाजी है, वीर तेजाजी, उनके बारे में उनकी जो सामान्य जानकारी। देखिए, जन्म खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ, जिसको वर्तमान में खरनाला बोलते हैं, खरनाला। इसी तरह इनके पिताजी ताहड़ जी और माता का नाम था रामकुंवरी। बहुत कम पूछे जाते हैं माता पिता, लेकिन फिर भी ध्यान में आ जाए। और इनकी पत्नी जो थी वो थी पेमल। और पेमल कौन थी? ये पनेर अजमेर के और जो रायचंद्र थे उनकी पुत्री थी ये। इसके बाद देखिए, घोड़ी इनकी लीलन या सिनगारी इनकी घोड़ी का नाम था। और कहते हैं कि ये जो लीलन घोड़ी है ये लाछा गुजरी की थी। लाछा गुजरी से संबंधित बातें आगे बताएंगे। उपनाम देखिए, जो किस नाम से इनको पुकारा जाता है? कृषि कार्यों के उपकारक देवता, यानी कृषि के जो कार्य करते हैं किसान तो इनको बड़े याद करते हैं। काला व बाला का देवता और सांपों के देवता। सांपों के देवता याद रखिए दोस्तों, जिसका एक सूत्र है गोतक, यानी गोगा जी, तेजा जी और कल्ला जी। ये तीन ऐसे लोक देवता हैं जो सांपों के देवता के रूप में पूजित हैं। तेजा टेर क्या है? देखिए, ये वो क्वेश्चन मैं पहले करवा रहा हूं जो सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तेजा टेर, देखिए, किसान अच्छी फसल के लिए जो तेजा जी के लिए गीत गाता है, तेजा जी की जो यशो गाता है, उसको तेजा टेर कहा जाता है। इस बात देखिए, थान। थान क्या है? तेजा जी के जो चबूतरे हैं। देखिए, गांव गांव में क्या है कि अजमेर के प्रमुख लोक देवता है ये, तो वहां एक चबूतरे के रूप में और उनका जो पूजा स्थल होता है तो उसको बोलते हैं थान। इसके बाद देखिए, मुख्य थान कहाँ है? तो ये है सूरसरा और सेंद्रिया, ब्यावर और भावता। ये सारे के सारे अजमेर के स्थान है। सूरसरा जहां तेजा जी की मृत्यु हुई, सेंद्रिया में सांप ने ढसा था, ये मैं कहानी बताऊंगा आपको। ब्यावर अजमेर में और भावता, तो ब्यावर में यहाँ तेजा चौक है, एक वहां मेला भी लगता है। तो ये प्रमुख स्थान है, सुरसरा, सेंद्रिया, ब्यावर और भावता। इसके बाद देखिए, तेजा जी विशेषकर अजमेर के लोक देवता है, ये ध्यान रखिए। और गोगा जी की बात, गायों के मुक्तिदाता और नागों के देवता इनको कहा जाता है। अब देखिए, इससे आगे हम आगे बढ़ेंगे। देखो, तेजा जी किस कारण से एक देवता के रूप में आए? तो देखो, तेजा जी ने लाछा गुजरी की जो गायों को मेर सिरोही में है, मेर के मेढ़ों से बचाया। देखिए दोस्तों, इसमें कहानी जुड़ी हुई है कि लाछा गुजरी जो है उसकी गायों को मेर के मेढ़ा चुरा के ले जा रहे थे। तो उन्होंने जो है लाछा गुजरी ने तेजा जी से गुहार लगाई कि मेरी गायों को बचाइए। इस तरह से तेजा जी जो है वो गायों को बचाने के लिए और मेर के मेढ़ाओं से लड़ाई लड़ी। कहते हैं लड़ाई लड़ करके और तेजा जी ने उन गायों को छुड़वा लिया। लेकिन जैसे गायों को छुड़वाया तो याद रहा कि एक बछड़ा जो है वो रह गया था और वो गाय बड़ी परेशान थी। तो लाछा गुजरी ने कहा कि महाराज, आपने सारा काम कर दिया लेकिन एक बछड़ा रह गया। तो इस बार वो पुनः जाते हैं मेर के मेढ़ाओं के पास उस बछड़े को लाने के लिए। बहुत ही मार्मिक घटना है ये। और उस दौरान जैसे वो जाते हैं तो एक खेत थी, उसकी मेड़ जो थी, मेड़ होती है जो हम मिट्टी का एक वो बनाते दीवार, तो उसमें और जो छड़ियां लगी हुई थी उसमें आग लग रही थी। और उसमें एक सर्प और एक सर्पणी, सांप और सर्पिन, ये दोनों जल रहे थे। तो तेजा जी ने उनको बचाने के लिए तुरंत क्या किया? अपने हाथ से उनको दोनों को फेंक दिया। और हुआ क्या कि सर्प ज्यादा जल गया था तो सर्प की मृत्यु हो गई और सर्पनी जो है वो बच गई। तो इस तरह से जो सर्पनी है वो क्रुद्ध होकर के तेजा जी के सामने आ गई और उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं मेरे पति के साथ मर रही थी, आपने मेरा ये मौका छीन लिया है, इस कारण से आपको सजा जरूर मिलेगी। तो इस समय तेजा जी ने कहा कि मैं एक काम के लिए जा रहा हूं, वो काम जैसे मेरा पूरा हो जाएगा मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके पास आऊंगा, आपको जो सजा देनी है वो मेरे को दीजिए। तो इस तरह से वचन भर करके वो चले गए और उस बछड़े को बचा के लाए। और उसके बाद वो वहां पहुंचे जहां वो सर्पणी थी और कहा कि आप मुझे जो सजा देनी है, जहां मुझे दंश करना है वो कर लीजिए। तो इस तरह से तेजा जी का जो पूरा शरीर लहू लुहान था, कहीं भी जगह नहीं थी। तो सर्पणी ने कहा कि आपके शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं जहां चोट नहीं हो। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मेरी जीभ जो है ये बिल्कुल सही है। तो उन्होंने अपनी जीभ निकाली और वहां सर्प ने दंश दिया। तो इनका प्रतीक जो चिन्ह है वो भी यही है कि पत्थर पर उत्कीर्ण घुड़सवार और जिह्वा पर जीभ पर दंश देता हुआ सर्प।
ये है। तो इसके बाद सर्प ने कहा डसा, सेंद्रिया में, आपके याद रह जाएगा, सेंद्रिया में सेंध लगाई, ये अजमेर का स्थान है। और इसी तरह से मृत्यु हुई सुरसुरा में, यानी सुरसुरा में सुरसराटा खत्म हो गया, तो ये याद है सुरसुरा, और अजमेर में ही है। और ये सूचना, इनकी मृत्यु की सूचना तेजाजी के घर वालों को जो दी, वो बताते हैं कि इनकी घोड़ी के द्वारा वो सूचना दी गई। अब देखिए इसके बाद सुरसरा जो है, यहाँ एक मंदिर बना हुआ है और जिसे तेजा धाम कहते हैं। ये याद रखिए कि सुरसरा ही प्रसिद्ध स्थल है इनका। लेकिन महाराजा अभय सिंह के काल में जो पर्वतसर नागौर है, उस नागौर के एक हाकिम थे, और वो हाकिम सुरसरा से इनकी मूर्ति जो पत्ते पर उत्कीर्ण थी, वो मूर्ति पर्वतसर ले आए। देखिए ध्यान दीजिए, इनका स्थान सुरसरा ही था।